112 और 108 ये क्या है? टेक्निकल असिस्टेंस है, जो एम्बुलेंस के लिए तो 108 है ही, मैं चलो उसका साथ ही जवाब दे दूं। डायल 112 में पहले ये 101 हुआ करती थी, अगर हम मान लो पुलिस को 100 101 एम्बुलेंस को, तो अब ये सारे कॉमन करके 112 कर दिया गया। डायल 112 की आप कॉल करोगे तो आपको इमीडिएटली पुलिस असिस्टेंस के लिए भी आएगा, मेडिकल के हेल्प के लिए भी आएगा। एजेंसी आती है तो उसमें आपको डायल 112 है। और 1033 ये हेल्पलाइन कहाँ का है? टोल प्लाजा का है, बिल्कुल सही कह रहे। वहां पे आपको इमरजेंसी है, किसी भी तरह की हेल्प के लिए वहां पे चाहिए होती है। अगर आप देखिए कि वहां ये खड़ी होती है परमानेंट, 1033 व्हीकल आपको खड़ा मिलेगा, या ऑन द वे कहीं हो सकता है, एक अलग बात है, बट ये फैसिलिटी आपको NHAI की तरफ से मैंडेटरी है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप 1033 पे ही इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और एक आज मैं देख रहा था, अगर किसी टोल प्लाजा पे कहीं पे अभी आपको टॉयलेट जाना पड़ता है और अगर आप देखते हैं कि वहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है, तो इसका भी आप डालिए, जिसका भी आप डालेंगे इमीडिएटली, तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही हुई तो इमीडिएटली NHAI आपके अकाउंट में 1000 रुपए क्रेडिट भी कर देगा। ईडी तो आपने सभी ने सुना होगा। ईडी का नाम सुनते ही टेंशन हो जाती है, क्योंकि आजकल ईडी के छापे ही पड़ते रहते हैं। मेरे पास ईडी बड़े अच्छे वे में है। तो ईडी में है, पहले मैं डी से शुरू करके फिर ई पे आऊंगा। जैसे एक्सीडेंट क्यों होते हैं रोड की, क्योंकि मैं तो रोड सेफ्टी के लिए खड़ा हूं, तो रोड सेफ्टी में बोलूंगा। एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। पहले डी से हम करेंगे, 4 डी होते हैं इसके अंदर हम बात करें तो। पहला डी है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब सड़क में कोई निर्माण में कमी है या कुछ है। अगर सड़क अच्छी नहीं होगी, बट ऑब्वियस कि हमारा व्हीकल भी वो करेगा, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है। तो पहला डी तो यही था। दूसरा डी है डिफेक्ट। आपके व्हीकल में कोई डिफेक्ट हो गया, ब्रेक फेल हो गई, कुछ भी ऐसा कुछ है, अपनी गाड़ी आप जो चल रहे हैं वो अगर गड़बड़ हो जाती है, तो सेकंड डी यानी कि आपकी गाड़ी के अंदर, व्हीकल के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, वो आ गया। तीसरा है, हम लोग अगर नियम नहीं मान रहे, सड़क पे रेड लाइट पे नहीं रुक रहे, जंप करके जा रहे हैं, सर कहते हैं कि हेलमेट पहनना जरूरी है, हम हेलमेट नहीं पहन रहे तो रोड एक्सीडेंट होगा, तो हेड इंजरी से हम मरेंगे। अगर हम सीट बेल्ट बांध के नहीं चल रहे, तो ये सब डिसोबीडियंस की बात आ गई ना, मतलब आप अवहेलना कर रहे हैं कानून की प्रक्रिया की। तो ये सब चीजें हैं, तो हम इसके कहेंगे कि ये जो तीसरा डी है अवहेलना। और चौथा डी है डिस्कम्फर्ट। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, फॉग है, रेनी है, तो इन दोनों इसी कैसा है। नॉइस पोल्यूशन के ऊपर भी मैंने हॉर्न के ऊपर भी अभी रिसेंटली डाली थी कि प्रेशर हॉर्न का कहाँ इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए शहर के अंदर। बिल्कुल फाइन का प्रोविजन है, सब कुछ है। तो अगर इस तरीके का बात है, जो ये 4 रीजन होते हैं जो एक्सीडेंट होने के बनते हैं। अब इसमें डी के बाद ई आता है, इसमें मिलती जुलती चीजें होती है। कोई इंजीनियरिंग की बात आ गई, रोड्स की क्वालिटी या व्हीकल की क्वालिटी, दैट डिपेंड्स के भाई वो आपके बचाव की है। जिस तरीके की सड़क है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट के 198 में ये प्रावधान है कि अगर सड़क खराब है तो सड़क के लिए जिसने निर्माण किया था वो इंजीनियर जिम्मेवार हैं। और अगर कोई मेडिकल में कोई आती है, कहीं पे भी व्हीकल में कोई आती है, तो उस तरीके की है, बट हमें पता नहीं होता। हम ये कहता हूँ कि अगर हमें अवेयरनेस नहीं होती, तो 198 का प्रावधान है कि दोज इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रोड। इसके अलावा एजुकेशन, कोई फिर आगे बात घूम के आगे, अवेयरनेस ऑफ रूल्स अगर हमें नहीं है तो हम अपने आप को एक्सीडेंट के रूप में अपने आप को खतरे में डाल ही रहे। तीसरा ई में लेके बता रहा हूँ आपको, एनफोर्समेंट, कोई कानूनी प्रक्रिया। अगर हम कानून के नियमों, कानूनी उसकी प्रक्रिया अवहेलना करेंगे तो भी हम मतलब उसके रोड में प्रभावित होंगे किसी ना किसी तरीके से। एनवायरनमेंट की बात आ गई। एनवायरनमेंट अगर जैसे फॉग का सीजन है, आप कोई मेन प्रॉपर लाइट के साथ, जो पीली लाइट की बात आती है कुछ है, या रेनी सीजन है, बरसाती है, और आप गाड़ी दौड़ा के जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस अगेन वही बात के भी एक्सीडेंट के आसार बढ़ेंगे, खतरा बढ़ेगा। और इमरजेंसी में जैसे मैंने पहले कहा कि डायल कोई भी हेल्प इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, 108 है, 112 है, पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से है। ये तो बेसिक्स है। 2 चीजें और बताते